तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने इस ग्रंथ की ओर। भगवद भक्ति के इस अंतःकरण प्रबोधन के विषय में हम देख रहे थे कि सेवक का धर्म क्या, सेवक का स्वरूप क्या, सेवक को करना क्या चाहिए और सेवक सही में होता कैसा है। जैसा कि द्वितीय स्कंद सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण बताते हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान की आज्ञा हुई, क्योंकि कल हम यही देख रहे थे कि श्री आचार्य चरण आज्ञा पालन करते हैं और उन्होंने एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। ये तो हमारी गलतफहमी है कि हम ये मानते हैं कि श्री आचार्य चरणों ने आज्ञा का उल्लंघन किया, वरना देह देश परित्याग तृतीयो लोक गोचर, तीनों ही आज्ञा का परिपालन श्रीमद आचार्य चरण ने किया और उसको हम कल अच्छे से सदगुरु कृपा से समझे हैं। वैसे तो ईश्वर के कार्य और ईश्वर के वाक्य दोनों ही दुर्बोध हैं, न उनके कार्य समझ में आते हैं न उनके वाक्य, पर फिर भी जब उनकी कृपा होती है और उनके कृपा भाजन जीव जब उनके शरणागत होते हैं, समर्पित होते हैं, तो भगवान के वाक्य शीघ्रातिशीघ्र समझ में आते ही हैं। पर उसके लिए हेतु भगवत शरणागत जीव हो और गुरु कृपा से युक्त वो समर्पित आत्मा हो। श्रीमद आचार्य चरण हमें उस प्रकार के सेवक का स्वरूप समझाते हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा की कि आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने ये आदेश मुझे किसने किया है, ये चिंतन करने के लिए उन्होंने कितने ही वर्ष भगवान के नाभि कमल में बिता दिए और तब जल से ये ज्ञान प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी ने दिव्य 100 वर्ष, देवताओं के 100 वर्ष, मनुष्यों के नहीं, दिव्य 100 वर्षों तक तपश्चर्या करते हुए भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त किया। और जब भगवत दर्शन प्राप्त हुए तब वहां श्रीमती सुबोधिनी जी में श्री आचार्य चरण समझाते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान से यह कहते हैं कि भगवान आपने तो मुझे आज्ञा दी कि सृष्टि की रचना करो, पर आपकी आज्ञा का पालन करने हेतु जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य भी आपको ही प्रदान करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन कोई सामान्य जीव तो कर ही नहीं सकता जब तक आपकी कृपा और आपका प्रदत्त सामर्थ्य ना हो। तो यहां पर कह रहे हैं सुबोधिनी जी में कि स्वामी की आज्ञा पूर्ण करने के लिए अथाग परिश्रम करके स्वामी को जो प्रसन्न करे वह सेवक है, जैसे ब्रह्मा जी ने किया। भगवान की आज्ञा क्या थी, सृष्टि की रचना करो। हमें करी होती तो अरे अब भी कर देते हैं, पर ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अगर मैं ये मान करके करता हूं कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो मुझ में प्रौढ़ी भाव, अहंकार का भाव आना सामान्य विषय है और उस प्रौढ़ी भाव से मुझ में अहंकार की वृद्धि होगी और ये अहंकार की वृद्धि मुझे भगवद प्रसन्नता और भगवद कृपा से दूर कर देगी। अतः श्री ब्रह्मा जी ने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके बस मात्र इतना ही कि आपकी आज्ञा पालन करना मेरा कर्तव्य है प्रभु, पर उस आज्ञा पालन के लिए जो सामर्थ्य है वो आप प्रदान करें। और भगवान ने वो सामर्थ्य प्रदान किया। तब वहां श्रीमद आचार्य चरण सुबोधिनी जी इत्यादि में बताते हैं, जो बात आपने शायद श्रवण भी की हो, कि प्रतिमाशु अल्प बुद्धि नाम, अर्थात जो मात्र भगवान की प्रतिमा इत्यादि में ही बुद्धि रख करके कार्य करता है कि अरे मेरे घर में तो मतलब भगवान की प्रतिमा में भगवान को मान करके अपने आप को सक्षम मान करके अपने सामर्थ्य पर
भरोसा करके जो कार्य में संलग्न होता है वो सेवक नहीं है, किंतु भगवान की इच्छा पूर्ति के हेतु अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, आत्मा, अंतःकरण को जो भगवत सेवा में लगा दे वही सच्चा सेवक है। जिस विषय को एकादश स्कंद के माध्यम से भी कल यत्किंचित देखने की हमने चेष्टा करी कि भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं कि यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसका लोग अर्थ यह कर देते हैं कि तुम जो करते हो मुझे अर्पण करो। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। पर सही में यह अर्थ नहीं है इस बात का कि तुम जो करते हो मुझे अर्पण करो, ऐसा नहीं। तो वैसे देखा जाए तो हम तो कभी कभी किसी की निंदा भी करते हैं, तो क्या निंदा भगवान को समर्पित करोगे कि भगवान मैंने इसको इतनी गालियां दी आपको समर्पित, ऐसा करोगे? हम तो कई बार सेवक से विपरीत आचरण, जो सेवक को नहीं करना चाहिए वह विपरीत आचरण भी करते हैं। तो क्या हम वह विपरीत आचरण करके भी भगवान से समर्पण में यह कहेंगे कि भगवान ये आपको समर्पित? इसीलिए उस पर टीकाएं देखनी चाहिए। उसका भाष्य ही श्रीमद् भागवत में है और इसीलिए चतुर्थ प्रमाण के रूप में श्रीमद् भागवत जी को जगतगुरु महाप्रभु भगवान श्री वल्लभ ने ही स्थापित किया और यही मुख्य कार्य करने तो आपश्री का भूतल पर प्रागट्य हुआ था। पहले प्रमाण त्रयी थी, वेदः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि। वेद भगवान के वाक्य यानी श्रीमद् भगवद गीता और व्यास सूत्र यानी ब्रह्म सूत्र पर श्रीमद् आचार्य चरणों ने समझाया कि वेदों के गूढ़ रहस्यों को भगवान ने और सुस्पष्ट अपने वाक्यों के द्वारा अपने परम भक्त ऐसे अर्जुन जी को समझाया है श्रीमद् भगवद गीता में। अतः श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवद वाक्य हैं वो वेदों का स्वारस्य ही है और वेदों का भाष्य है। पर फिर भी जैसे श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने कहा कि तदुक्तम अपि दुर्बोधम, भाई भगवान के वाक्य तो हमारे लिए दुर्बोध है, तो उन दुर्बोध वाक्यों को क्या करना? भगवद वाक्यानि, भगवान के जो वाक्य हैं वो सब हमारे लिए दुर्बोध हैं, तो उन दुर्बोध को और सुबोध करने के लिए वेदव्यास जी का अवतरण हुआ और उन्होंने वेदों के भाग कर अलग अलग शास्त्रों की रचना कर ब्रह्मसूत्र के द्वारा और खुलासे कर दिए। पर इन तीनों में कहीं भी हमको पढ़ने में समझ नहीं आ रही है, तो क्या करना चाहिए? तब जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण का प्रागट्य इसी कारण हुआ। अर्थम तस्य विवेचितुम नहि विभुर्वैश्वानराद वाक्पते, याद रखिए। और इसीलिए दत्वाज्ञां च कृपावलोकन पटु यस्माद् अतो अहम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रिय। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा और स्वयं भगवान के द्वारा जो अभिप्रेत अर्थ हैं, प्रिय अर्थ हैं, उन्हीं प्रिय अर्थों को, अभिप्रेत अर्थों को और गूढ़ अर्थों को मैं प्रकट करने के लिए यहां अभी प्रस्तुत हुआ हूं। श्रीमद् आचार्य चरण का यह वाक्य ही हमें समझा देता है। तो श्रीमद् भागवत जी में गीता जी का भाष्य प्राप्त होता है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय। यहां पर यद के साथ तत् शब्द जुड़ा हुआ है और वह किस प्रकार जुड़ा है एकादश स्कंद से समझ में आता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वान्युसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै। चतुर्थी विभक्ति परस्मै, अपने लिए नहीं, सकलम परस्मै
और फिर नारायणाय पुनः चतुर्थी, नारायणाय इति एतत् सर्वं समर्पय एतत्, याद रखिए, एतत् सर्वं यत्किंचित करोषि त्वम या करोति भवान, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो होना किसके लिए चाहिए? नारायणाय कुरु, नारायणाय समर्पय। ध्यान से समझिए, अपने लिए करके भगवान को समर्पित करना यह सेवक का धर्म नहीं है। अधिकतर संसार में मनुष्य या हम लोग यही करते हैं, हमारे टेस्ट का खाना बनाते हैं, हमारे टेस्ट का, भाई हमने तो मरचा बहुत भावे तो भगवान को भी आज मिर्ची के भजिए, ले भगवान मिर्ची, भगवान को भी मिर्ची के भजिए। भाई प्रभु तो बाल भाव से विराजमान है, और वह बाल भाव से विराजमान है कि नहीं है, श्रीमद आचार्य चरणों ने कहा तुम उसकी मां बनना, बाल भाव से सेवा करना। तो बाल भाव से सेवा करना मतलब भगवान बालक नहीं है, वो बाल भाव से विराज रहे हैं। भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम, जगदीश्वर, त्रिलोकी के नाथ, सर्वनियंता, सर्वेश्वर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्व कर्तुम समर्थ है। पर चूंकि वो हमारे घर, हमारे मस्तक पर, हमारे माथे पधारे हैं, हमारी गोद में, तो हमें यशोदा बनना है, हमें मां बनना है साहब। और एक मां को पूछो क्या बच्चा इतना तीखा खा सकता है, बस वहीं पर बात पूर्ण हो जाती है। और फिर हम करते क्या है, हमारे टेस्ट का खाना बनाया, भगवान या परोगो, बोलो अब भगवान भी बड़े ठीक है, अब क्योंकि तूने श्री वल्लभ की कहानी दी है, वरना तो मैं नहीं अरोगता, पर क्योंकि तूने श्री वल्लभ की कहानी दी और मैं पहले से ही अपने श्री वल्लभ से बना हुआ हूं, ये भगवान कह रहे कि मैं वल्लभ से बना हुआ हूं ना, इसीलिए तेरे घर पे मिर्ची के भजिए भी खा रहा हूं भाई, नहीं तो मैं क्यों लूं? क्योंकि हमारा प्रेम उसमें नहीं दिखता है। ध्यान से समझना इस बात को। सेवक का अर्थ क्या? अपने लिए कर्म करके मैंने तो ये कर दिया भगवान, अब तुमको समर्पित, तुमको जैसा ठीक लगे वैसे ले लेना, ऐसे नहीं। त्वदीयमेव गोविंद तुभ्यम एव समर्पय, ये तुम्हारा ही है और तुम्हें दे रहे हैं, तो विचार भी तुम्हारा है, ये सेवा का कार्य, ये भाव भी तुम्हारे लिए और तुम्हें समर्पित, मेरे लिए और तुम्हें समर्पित, ये समर्पण नहीं है। याद रखिए, हमारी गलती कहां हो जाती है सेवक धर्म में, श्रीमद आचार्य चरण यह समझाना चाहते हैं। वरना ब्रह्मा जी कर सकते थे सृष्टि की उत्पत्ति, पर ब्रह्मा जी ने नहीं करी, और इसीलिए अगर हम अहंकार युक्त होकर के कार्य करते भी हैं, ध्यान से समझना इस बात को, तो वह कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारा प्रौढ़ी भाव, मद या अभिमान का भाव है, इसलिए वो कार्य हो भी नहीं सकता। कार्य तभी संपूर्ण होता है जो हमको शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होता है कि विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा। हमारे वेद उपनिषद शास्त्र हमें बताते हैं, जब तक हमारे संकल्प को भगवान स्पर्श न करे तब तक वो संकल्प भी सिद्ध नहीं हो सकता। और इसीलिए कहते हैं ना कि विचार तो बहुत लोगों को आते हैं, पर जब तक भगवान का आदेश, भगवान की इच्छा या भगवान की कृपा ना हो तब तक वे विचार फलीभूत भी नहीं होता है। इसलिए कुछ लोग नहीं लौकिक में ऐसा बोलते हैं, सामान्य भाषा में गामडाना लोको पण आવું बोले કે હજી ભગવાનનો આદેશ નથી થયો એટલે અમારાથી બ્રજમાં ન જવાતું, નહીં તો એ આદેશ કરે એટલે પછી આમ જતા રહેવાય। तो ये जो भाव है कि भगवान का आदेश नहीं हुआ है तब तक ही हम दूर हैं, और आदेश का अर्थ ही यह है जो शास्त्र कह रहा है कि विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा। भगवान जब तक हमारे व्रत को, हमारे संकल्प को स्पर्श नहीं करते, अर्थात उनकी अनुमति, उनका सामर्थ्य नहीं मिलता है, तब तक वो कार्य भी सिद्ध नहीं होता है।
इसलिए कई लोग सोचते हैं कि हमको भागवत कथा करवानी है, हमको ये आयोजन करना है, पर नहीं हो सकता है। हमको ब्रज यात्रा में जाना है, पर कोई ना कोई कारण आ जाता है। कोई सोचता है हमको ठाकुर जी का 56 भोग करना है, पर ऐसी स्थिति आ जाती है कि 56 भोग ही नहीं हो पाता। या तो बनाने वाला बीमार पड़ जाए, या तो गवर्नमेंट कोरोना में सबको लॉकडाउन में बंद कर दे, लो करो अब तुम। बड़ा मन होता है कि हम इस बार ये करें, इस बार ये करें, तो कोई ना कोई कारण बनेगा। याद रखिए, अगर उस आपके मन के संकल्प को, व्रत को, यतो व्रतानि पस्पश, जब तक भगवान स्पर्श नहीं करते हैं तब तक, और इसीलिए भगवान ही करवाते हैं, भगवान ही करते हैं, साधन भी भगवान, साध्य भी भगवान। पर यह बात तभी समझ में आ सकती है कि जब सदगुरु की कृपा हो। आजकल हम लोगों को गुरु भी इसलिए चाहिए और ऐसा चाहिए, हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है कि जो हमारी इच्छा के मुताबिक चले। मतलब हमको गुरु चाहिए कि हमारी इच्छा से चलने वाला कोई व्यक्ति चाहिए साहब। हम तो ठाकुर जी के साथ भी ऐसा कभी व्यवहार कर लेते हैं, भगवान की आज्ञा मानने की बजाय। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं आप लोगों की बात कर भी नहीं रहा और अब कल तक करूंगा भी नहीं। हमारा सत्संग कल तक चलने वाला है, पर कई बार ऐसा देखा गया है, ये मेरे अपने अनुभवों की बात आपको बता रहा हूं, कि कुछ लोग करते क्या है, मान लीजिए कि सेवा करने का सुअवसर उनके जीवन में आया। अब सेवा करने के अवसर में होता क्या है कि उनसे सेवा निभ नहीं रही, और गांव में गुरुदेव विराजमान है, तो गुरुजी के पास जाएंगे या तो फोन करेंगे। अगर गुरुजी दूर विराजमान है तो फोन करेंगे, गुरुजी अब हमसे ऐसा निभ नहीं रहा है, तो हमारे दादाजी तो बड़ी चौड़ी सेवा करते थे, बड़ी लंबी सेवा करते थे, उसमें सकड़ी भोग ठाकुर जी को अरोगाते थे, ये करते थे, हमसे इतना सब निभ नहीं रहा है, तो क्या हम ठाकुर जी को दूध मिश्री अरोगाएं? अब गुरुजी नहीं, गुरुजी ने फोन में मना कर दिया। आप मिलने गए तो आपको मना कर दिया, नहीं नहीं हो सकता है। आपके बेटे को अब तक रोटी दूध चाय पानी सब लड्डू बूंदी खाने की आदत थी, और अचानक आपसे नहीं निभेगा तो क्या आप उसका खाना बंद कर दोगे? तो ये भी तो अलौकिक बालक है। श्री आचार्य चरणों ने कृपा करके आपको घर में आपके माथे पे पधरा दिए हैं, तो क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है? तो गुरुजी ने मना कर दिया। अब सच बताओ, आपको गुरुजी की ये आज्ञा, ये बात पसंद आएगी? गुरुजी तो माना नहीं, मतलब हम मनाना चाहते थे। हम सेवा कृतिर गुरोर आज्ञा, उनकी आज्ञा से सेवा नहीं करना चाहते हैं, मान्या नहीं, मनाना चाहते हैं। अब होगा क्या, दूसरे गुरुजी आए गांव में, या आप कहीं चले गए और लगा कि चलो अहियाँ एक वल्लभकुल बिराजे छे, अहियाँ कोई गुरुजी छे, पहुंची जाइए, और आपने वही सवाल जो पहले गुरुजी से किया था, वही सवाल अब दूसरे गुरुजी से कर रहे हैं। गुरुजी हमसे नहीं निभ सकेगा, आप कैसे भी करके हम पर कृपा करिए, कुछ भी करके कृपा करिए। अब गुरुजी बोले काम करो, कल दोपहर को आना, हम सोच के बताएंगे। तो इनको थोड़ी आशा बन गई, हाँ मतलब ये काम करेंगे, चलो अपना काम हो जाएगा, दूसरे दिन टाइम पे पहुंच जाएंगे। अब वो गुरुजी बोले ऐसा तो हो नहीं सकता है। नहीं गुरुजी, आपने स्पेशली बुलाया, मैं अपना सारा नौकरी जॉब धंधा छोड़ के आया हूं, कुछ तो करिए, अब कुछ तो करिए। गुरुजी बोले नहीं, पर ऐसे में कैसे? नहीं आप कुछ भी कर सकते हैं और हमें आपकी आज्ञा से ही करना है। ऐसा उनको परेशान कर देंगे आधे एक घंटे तक, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को करता है ना, मम्मी मैं खेलने जाऊं, मम्मी मैं खेलने जाऊं, मम्मी मैं खेलने जाऊं। सच बताओ 5 से 7 बार मम्मी मैं खेलने जाऊं, बच्चा बोलेगा, माँ क्या बोलेगी? सारू जा जा, माथू नहीं खा, चल खोपड़ी मत खा जा। वैसे ही गुरुजी को इतना वो त्रस्त कर देंगे, गुरुजी आपको कुछ भी करके आज्ञा देनी पड़ेगी, हम ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, आप हमको कैसे प्रभु से वंचित करेंगे, ये वो फलाना ढिमका। आखिरकार गुरुजी बोलेंगे ठीक, एक काम करो कि आप उत्सवों में धरना, हाँ वो सब करेंगे, पर अभी रेगुलर में इतना चलेगा ना। और अब वही व्यक्ति दूसरे वैष्णव को मिलकर के क्या कहेगा, हमको तो गुरुजी ने आज्ञा दी इसलिए हम कर रहे हैं। अब सच बताओ, गुरुजी ने आज्ञा दी कि आपने ऐसे
હે આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં કે એમની બોચી પકડીને જબરદસ્તી આજ્ञा બોલાવડાવી कि आप दो हमको आज्ञा कैसे भी करके। तो ये सेवक का धर्म नहीं है साहब कि जो अपने गुरु अपने भगवान को परेशान करे, पर उनकी आज्ञा पूर्ण करने के लिए वो अथाह प्रयत्न करे, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने करी। और इसीलिए एकादश स्कंद में बताया कि कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना अनुस्युत स्वभावात्, किसी भी प्रकार से करोति, यद्यत करोति, इसलिए यद्यत दो बार प्रयोग शब्द हुआ है। यद्यत करोति तत्सकलम परस्मै नारायणाय इति, वो नारायण के लिए हो और परमात्मा को समर्पित हो। याद रखना, अपने लिए करके भगवान को समर्पित नहीं करना है। हम कहीं ना कहीं सेवक का धर्म चूक जाते हैं, और इसीलिए श्रीमद आचार्य चरण समझाना चाहते हैं कि देखिए, भगवान की विशेषत आज्ञा हो, विवेक दर्याश्रय ग्रंथ में कि विशेषतश्चेदाज्ञा स्याद अंतःकरण गोचरम, कोई विशेष आज्ञा हो भगवान की और वो भगवान कृपा करके आपको समझाएं, और वो आज्ञा विशेष आज्ञा भी अंतःकरण गोचर आज्ञा, पर वो किसके लिए हो? भगवान के सुख हेतु। और इसीलिए मैंने भी भगवान की तीसरी आज्ञा को तो अब मैं उल्लंघन किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता, जो लोक गोचर आज्ञा है। और इसीलिए इस लोक त्याग की आज्ञा, देह देश और देह त्याग और देश त्याग की आज्ञा का तो मैंने पालन प्रभु की कृपा से किया है, पर फिर भी मान लूं कि मैंने विलंब किया। किस प्रकार का विलंब किया? तो आइए हमें इस श्लोक में ही आगे देखना है। 6 श्लोक तक हम देख चुके हैं। श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि जब मैंने दोनों आज्ञा मानी और तीसरी इस प्रकार की आज्ञा, और वो भी भगवत सुखार्थ में मान ही रहा हूं, और सेवक के रूप में, क्योंकि सेवको हम नच अन्यथा, ये हम कल देख चुके हैं कि सेवकस्य तु धर्मोयम स्वामी स्वस्य करिष्यति, आज्ञा पूर्वंतु या जाता गंगा सागर संगमे यापि पश्चान मधुवने न कृतम तद्वयम मया देह देश परित्याग तृतीयो लोक गोचर। और इसीलिए ये मैंने आज्ञा तो मानी ही है, फिर भी मैं मान लूं तो सेवक का धर्म क्या है? अगर मान लीजिए कि मैंने आज्ञा नहीं मानी और उस आज्ञा न मानने से मुझ पर फल विलंब करने के लिए भगवान अगर मेरा त्याग कर दें, ऐसा हो जाएगा तो वहां कहते हैं कि भगवान त्याग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे जो भगवान है ना, वो कैसे हैं? वो लौकिक नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि पश्चाताप कथम, फिर मुझे पश्चाताप क्यों होना चाहिए? तो मैंने आज्ञा मानी है इसलिए मुझे पश्चाताप नहीं है, पर पश्चाताप इसलिए है सेवक हो हम न च अन्यथा, मैं सेवक हूं। सच्चे सेवक का जो धर्म है वो मुझे निभाना है, और वो मैं नहीं निभा सका। क्यों? क्योंकि गुरु ने मुझे एक बार, दो बार मेरे जो जगत गुरु, साक्षात कृष्णम वंदे जगत गुरु, मेरे प्रभु, मेरे कन्हैया, मेरे स्वामी, 2 बार उन्होंने अपनी तत्परता दिखाई। मुख्य बात यहां पर यह है कि भगवान की तत्परता है। टीका में उसका श्री पुरुषोत्तम जी ने बहुत सुंदर रूप से विवेचन किया है कि भगवान की तत्परता मतलब, एक बार याद रखिए कि भगवान भी तत्पर होते हैं जीव से मिलने के लिए। श्री गोकुलनाथ जी भी इस विषय में आगे के श्लोक में इस विषय को खुलासा करते हैं कि ऐसा नहीं कि भक्त ही लालायित रहता है भगवान से मिलने के लिए, भगवान भी तड़पते हैं ऐसे भक्त के लिए। पर फिर जब भगवान तड़पे और आप बोलो कि ठीक है भगवान को तड़पने दो, हम तो अपनी मस्ती में हैं,
तो ये अपराध है। और अपराध नहीं, श्री गोकुलनाथ जी, श्री पुरुषोत्तम जी दोनों ही अपनी टीका में इसको महाअपराध की कोटि में गिनती करते हैं कि भगवान को मिलने की इच्छा है। और श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण कह रहे हैं कि इसीलिए मुझे दुख हो रहा है। पश्चाताप कथम, तो ये जो पश्चाताप है वो मुझे इसलिए नहीं कि मैंने आज्ञा नहीं मानी, आज्ञा तो मानी ही है। और कल हम अच्छे से देख चुके हैं कि महाप्रभु आचार्य चरण कभी भी ऐसा अपराध नहीं कर सकते। पर श्री आचार्य चरण स्वयं अपने स्वमुखारविंद से आज्ञा कर रहे हैं कि पश्चाताप कथम तत्र, तो फिर मुझे क्यों हो रहा है? सेवको अहम, अहम सेवक रूपेण स्थितः, मैं सेवक हूं। और सेवक का धर्म क्या है? अहम सेवक, सेवा करण योग्य, सेवा करने के लिए योग्य सेवक हूं। और वो सेवा का अर्थ क्या? चलिए, सेवा का अर्थ क्या? कुछ लोग समझेंगे कि भगवान को स्नान कराना, वस्त्र धराना, चंदन लगाना, भोग लगाना, घंटी बजाना, आरती करना, पौड़ा देना, जगा देना, ये सेवा है ना। ये सब सेवा के अंग हैं, ये सब सेवा की विधि है। पर सेवा क्या है? सिद्धांत मुक्तावली में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने सेवा की व्याख्या प्रदान की है स्वयं। श्री आचार्य चरण क्या कहते हैं? कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। अब देखिए, श्री आचार्य चरण ने सिद्धांत मुक्तावली में इस विषय को खुलासे से समझाया है कि कृष्ण सेवा सदा कार्य। पहले अपना सिद्धांत बताया कि कृष्ण की सेवा सदा करनी। अब वहां प्रश्न ये उठा कि सेवा कैसे करनी और कृष्ण की सेवा करने से क्या फल, क्योंकि ये कलयुगी जीव है और आपश्री का प्रादुर्भाव भी कलयुग में रहे हुए उन दैवी जीवों का उद्धार था, उद्धार करना ही था। तो कलयुग में पहले हर एक व्यक्ति भाई आ करवाती मने शो फायदो, फायदा तो पहले सोचता है। तो श्री महाप्रभु जी ने पहले फायदा भी बता दिया कि चे कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। और इस सेवा का परम फल है मानसी सेवा। अच्छा, अब वो कैसे करनी? तो सेवा की व्याख्या भी श्री आचार्य चरण ने दे दी। चेतस्तत् प्रवणम सेवा, एक गूढ़ अर्थ बताया। चेतस्तत् प्रवणम, तत् तत् ब्रह्मणि भगवती श्री कृष्णे यदा जीवः प्रवणम भवति। प्रवणम क्रम निम्नोर्व्याम, ये अर्थ अमरकोश में बताए गए हैं कि प्रवणम क्रम निम्नोर्व्याम और आयत्ते चतुष्पथे। ध्यान से समझिए, क्रम निम्नोर्व्याम, क्रम से आगे बढ़ने वाला उसको प्रवण कहते हैं। एक अर्थ क्रम निम्नोर्व्याम, क्रमशः अग्रसर होने वाला। निम्नोर्व्याम, अत्यंत झुकी हुई भूमि। फिर कहा प्रवणम क्रम निम्नोर्व्याम चतुष्पथे, चार रस्ते। आयत्ते च, अत्यंत झुका हुआ मन और जो क्रमशः आगे बढ़ रहा है, रुका हुआ नहीं है। और चार रास्ते पर जो केंद्र बिंदु है, हम कहीं भी हो, हमारा केंद्र बिंदु कृष्ण, जिसका केंद्र बिंदु जीवन का कृष्ण हो गया, जिसका मन अत्यंत झुका हुआ है। याद रखिए, और इतना ही नहीं, इस सेवा की व्याख्या
श्रीमद आचार्य चरण के द्वितीय आत्मज श्री विठलनाथ प्रभु चरण ने अपनी टीका में दी कि सेवा यानी क्या। तो श्री आचार्य चरण के द्वितीय आत्मज हमारे श्री गुसाई जी प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी बताते हैं, सेव्य संतोष जनिका या क्रिया प्रेमात्मिका क्रिया सा सेवा। अब आप जिसकी सेवा कर रहे हैं वो सेव्य है। अब वो सेव्य गुरु हो सकता है, वह सेव्य भगवान हो सकते हैं, पर यहां पर सेव्य भगवान है। तो भगवान सेव्य को संतोष हो, सेव्य संतोष जनिका, सेव्य को अर्थात भगवान को संतोष हो, आनंद मिले, ऐसी प्रेम से की हुई क्रिया वह सेवा है। अब आप समझिए, ऐसे की हुई नहीं, सिर्फ क्रिया भी नहीं, जिसमें प्रेम न मिला हो वो सेवा नहीं है। प्रेम भी मिला हुआ होना चाहिए, और यह विषय भी कौन सा? उनकी प्रसन्नता। उनको क्या प्रसन्नता दे सकता है, उनकी खुशी किसमें है। और इसलिए कह रहे हैं श्री गुसाई जी प्रभु चरण कि सेव्य संतोष जनिका आनंदात्मिका या प्रेमात्मिका क्रिया सा सेवा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका मन लगा ही नहीं होगा तो फिर आपकी क्रिया प्रेम जैसी होगी? मान लीजिए, और इसीलिए चेतस्तत् प्रवणम, चित्त का प्रवण होना आवश्यक है। और इसीलिए मैं आपको एक दृष्टांत दूं। मान लीजिए कि मैं आपके घर अचानक आया, या आपके गुरुजी आए, और अचानक आए मतलब अतिथि के रूप में, पहले से कुछ फोन वोन करके तय करके नहीं। उन्होंने बोला ये तो हमारा अपना है, जिसको हम अपना मानते हैं ना, फिर उससे दुराव नहीं रखते। और जहां दुराव आ जाए फिर अपनत्व में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अपना माना है, फिर उसको क्या कहना। जैसे भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के 56 भोग को त्याग करके सीधे कहां गए? विदुर जी के घर, जबकि विदुर जी घर में नहीं है। कोई बात नहीं, विदुर जी का घर मेरे लिए कभी बंद नहीं हो सकता। यह पूर्ण विश्वास, यही तो अपनत्व है, यह प्रेम है। और यह कथा आपने सुनी है, मुझे कथा नहीं सुनानी कि वैदिनी जी स्नान कर रही थी इत्यादि इत्यादि, और भगवान के लिए के छिलके भी अरोक गए। तो अपनत्व जहां है वहां पर क्या फिर ये फॉर्मालिटीज करना है ना। तो उन्होंने फॉर्मालिटीज नहीं की। तो मान लीजिए आपके गुरुजी ने फॉर्मालिटीज नहीं की, या हमने कोई फॉर्मालिटी किए बिना आपके घर अचानक आ गए। अब आ गए और शाम के कुछ 5 बजे आए। અત્યારે હવે આ સત્સંગનો ટાઈમ છે, સાંજે 4-5 વાગ્યા હશે, ચાલો આપણે જઈને સત્સંગ કરીએ। और आपको 6 बजे कहीं घूमने जाना था, फिल्म देखने जाना था, किसी के फंक्शन में जाना था। अब आप बताओ, आपका मन कहां लगा हुआ है? आपने घर परिवार में सबने फंक्शन तय कर लिया है कि आज सब तैयार हो जाएंगे और वहां जाएंगे, प्रोग्राम बन चुका है। फिल्म देखने जाना है तो टिकट ले ली है। अब मुझे एक बात बताइए, भी इतने दिन से लॉकडाउन में थे, अब लॉकडाउन थोड़ा खुला है, गुजरात में तो खुला है अनलॉक के नाम पे, और कहीं शायद थोड़ी सी अभी बंदिशें हैं, पर जहां खुला है वो लोग सोचे चलो आज तो जाना ही है। और उसी वक्त अचानक गुरुजी ने भी सोचा कि आज मुझे भी उसके घर जाना ही है। अब हम धमक गए आपके घर। अब क्या होगा? आपका मन कहां लगा हुआ है? बाहर जाने में। उसके लिए आपने टिकट इत्यादि सारी व्यवस्थाएं कर ली है, तैयार होकर के बैठे हैं, भारी भरकम कपड़े पहन करके। अब गुरुजी, अब आपका मन कहां लगा हुआ है? बाहर जाने में। अब आप बताओ कि आप जो करोगे, जल पिलाओगे, पानी पिलाओगे, दूध, भाई एक कोई सम्मान्य व्यक्ति आए हैं तो उनको ऐसे ही तो जाओ जाओ पछी आओ जो એવું तो कहवाई नहीं, तो क्या करोगे? पानी वानी दोगे, पर आपका मन का होगा कितना वागे उभा थशे, क्यारे जशे। या तो आप बोल ही दोगे कि वैसे हमने सोचा था बाहर जा रहे, तो आप भी चले तो ठीक है, अच्छा है, मतलब निकल लो। समझ रहे बात? तो ये आपने पानी पिलाया, जल पिलाया, प्रणाम भी किया। आपको लगा कि चलो ब्रह्मदेव कोई भूदेव आए हैं तो उनको दक्षिणा दे देंगे तो समझेंगे कि अब जाने का समय आ गया, तो कवर भी पकड़ा दिया। पर ये भूदेव ऐसे हैं कि नहीं, हम तो भूमि के देव हैं, हम बैठे हैं तो बैठे हैं। अब बताओ क्या होगा? फिर जो आपके अंदर जो उद्वेग होगा ना, वो उद्वेग आपकी प्रसन्नता खत्म कर देगा। और इसी उद्वेग को
चिंता का रूप या फिर क्लेश का रूप लेने में जरा भी टाइम नहीं लगता, और इसीलिए फिर आपके द्वारा की हुई क्रियाएं वो सेवा नहीं बनती, और इसीलिए सेवा का अर्थ ही यह है। तो श्रीमद् आचार्य चरण क्या कह रहे हैं हमें ग्रंथ में कि मैं सेवक हूं, तो सेवक का कार्य क्या है? सेवा करना, और सेवा करने वाले का नियम एक ही है, उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी। और इसीलिए मैं मन में यह मानता हूं कि अगर मैं नहीं करता तो उनकी अप्रसन्नता, और अप्रसन्नता मुझे खल रही है, और इसलिए ऐसा काम मत करना हमें रोक रहे हैं। और हमें टोकते हुए क्या कह रहे हैं? श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, लौकिक प्रभुवत कृष्णो न द्रष्टव्य कदाचन सर्वं समर्पितम भक्त्या कृतार्थो। और क्लेश से चिंता और सब रूप ले लिया, और आपने बोला गुरु जी अब हमको बाहर जाना है, प्लीज एक काम करेंगे, आप रहिए घर में, हम आते हैं बाद में। आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल गए, या आप उनको अकेला छोड़कर चले गए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे एक बात बताइए, उससे उनको संतुष्टि मिलेगी? अब तक की हुई जितनी भी आपकी सेवा है वो क्या हो जाएगी? शून्य, है ना? तो लौकिक का कोई व्यक्ति होगा, लौकिक स्वामी, अगर आप किसी सेठ के यहां काम करते हैं तो वो लौकिक स्वामी तो रुष्ट हो सकता है, सेवक होके मेरे सामने ऐसे बोलता है, लौकिक स्वामी बोल सकता है तुझे दंड दूंगा, जा आज से मैं तुझे नौकरी से निकाल देता हूं, जैसे आजकल हो रहा है, चाहे वो कोरोना का बहाना हो, चाहे आर्थिक वैश्विक मंदी का बहाना निकाल करके भी, यू आर फायर, हमने तुमको जॉब से निकाल दिया, लो अब क्या करना, योर परफॉर्मेंस इज नॉट गुड सो नाउ यू आर फायर। भाई तुमने कहां परफॉर्मेंस देखा ही कहां अभी तक? पर ये तो लौकिक कोई स्वामी, मालिक, सेठ ऐसा कर सकता है, राजा कर सकता है, पर भगवान को लौकिक प्रभुवत कृष्णो न द्रष्टव्य। क्या कह रहे हैं श्री महाप्रभु जी? कि जिंदगी में कृष्ण को लौकिक ईश्वर माने, संसार में जैसे कोई आपका ऐसा बॉस, मालिक, सेठ, गुरु हो, वो ऐसा कर सकता है, पर भगवान कभी ऐसे नहीं है। लौकिक भगवान को कभी मत समझना, क्योंकि भगवान लौकिक है नहीं। और ये बात तो श्री महाप्रभु जी ने, जे देखिए ये ग्रंथ श्री महाप्रभु जी ने सन्यास के पूर्व ही लिखा है, उसका एक और भी प्रमाण मिलता है। ये बात बताने के बाद भी शायद श्री महाप्रभु जी को ऐसा लगा कि अभी तक इनको स्पष्टतया समझ में नहीं आया है, इसलिए तुरंत मौन धारण किया। जब श्री महाप्रभु जी ने तो मौन धारण करके, सन्यास लेने के बाद मौन धारण करके आपश्री ने अपनी उंगली से वहां गंगा जी की रेत पर उंगली से ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है शिक्षा श्लोका, और उन शिक्षा श्लोका में भी श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने यह लिखा और हमें समझाया। क्या? यदा बहिर्मुखायूयम भविष्यत कथंचन तदा काल प्रवाहस्था देह चित्तादयोप्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मानीति मतिर्मम। वहां भी ये कहा क्या? न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। न लौकिक प्रभु कृष्णो, भगवान श्री कृष्ण लौकिक नहीं है। पर आजकल कुछ लोग, और दुख की बात तो यह है कि ऐसे वक्ता लोग भी भगवान को मनुष्य मान लेते हैं। उनकी लीलाओं को, भगवान की कोई भी लीला लौकिक नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जी में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग मूढ़ हैं वो ही मुझे मानुषिम योनिमाश्रिता। जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख, जड़ बुद्धि, वही मुझे मनुष्य योनि में और मनुष्य जैसी क्रियाओं करने वाला या मुझे लौकिक शब्दों से उच्चारित करते हैं। और इसलिए क्षमा करना, पर भगवान के लिए न लौकिक शब्द प्रयोग होने चाहिए, न लौकिक विषय प्रयोग होने चाहिए, ना ही उनको लौकिकता से देखना चाहिए। यही श्री महाप्रभु जी कह रहे, क्योंकि उनकी कोई भी कृति लौकिक नहीं है।
लौकिक प्रभुवत कृष्णो न द्रष्टव्य। संसार के किसी लौकिक आदमी की तरह भगवान को मत देखना, क्योंकि भगवान लौकिक नहीं है। तो भगवान कैसे हैं? आज्ञा करते हैं कि लौकिक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, कोई स्वामी की आपको दूर कर दे कि चल आज से तारे ने मारे कोई संबंध नहीं, कोई लेना देनी नहीं, पर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कैसे हैं? वो कभी भी हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते और नहीं करते हैं। अंगीकृतिश्च नित्या वदंतु कोन्योस्य साम्यमिया। यहां कह रहे हैं बड़ी सुंदर एक उक्ति बताते हुए कि, और ये उक्ति जो है श्री गोकुलनाथ जी अपनी टीका में श्री गुसाई जी की उक्ति बताते हैं कि अंगीकृतिश्च नित्या। श्री गुसाई जी अपनी 8वीं विज्ञप्ति में यह आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान जो है वो अपने अंगीकृत किए हुए जीव, मतलब जिनको अपना मान लिया है भगवान ने। पहली तो बात, भगवान अपना किसी को मानते ही नहीं, और जिसको मान लेते हैं ना, फिर साहब उनको कभी किसी भी अवस्था में छोड़ते नहीं हैं, उनका त्याग नहीं करते हैं। ये आप मन में पक्की गांठ बांध लीजिए कि या तो आपको अपना मानेंगे नहीं, और मान लिया है तो या तो प्यार से, पुचकार से, या तो डंडे से। और ये कथा भी श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद में बड़ी सुंदर पूर्वार्ध में आ रही है, गौचारण लीला के प्रसंग में, कि भगवान जब गायों को चराने जाते हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी में बताते हैं कि क्या करते हैं भगवान? क्वचिदावयति प्रीत्या गोपाल मनोज्ञया। गायों और गोपालों के मन को जानने वाले हमारे कन्हैया मनमोहन क्वचिद आह्वयति प्रीत्या, क्योंकि गायों का स्वभाव है जहां घास मिलेगी वहां जाएंगी। भगवान तो बंसी बट के नीचे सुंदर बंसी बजाते हुए लेटे हैं, श्री दामा मनसुखा चरण सेवा कर रहे हैं, सुंदर श्री यमुना जी बह रही हैं, सखियां श्याम ढाक पर छाक लेकर के आ रही हैं, बड़ा आनंद का वातावरण है, श्री राधिका जी विराजमान है। ऐसी स्थिति में शुक हंस मयूरादि गान कर रहे हैं भगवान की स्तुति का। ऐसी स्थिति में अब जब घर जाने का वापस समय हुआ, आवनी की बेला हुई, तो अब तो संध्या का समय हुआ, मां यशोदा राह देख रही होगी, तो भगवान क्या करते हैं? क्वचिदावयति प्रीत्या गोपाल मनोज्ञया। प्रेम से पुकारते, ए पयोदा, ए राधा, ए गौरी, जो जो उन्होंने अपनी गायों के नाम रखे हैं उनको, और अपने प्रिय ग्वाल बालों को बुलाते हैं। उसके बाद क्या करते? कुछ गाय, और भगवान सिर्फ गाय तो चराते नहीं थे, है ना, भगवान तो गाय भी चराते थे, बैल भी चराते थे। कोई बोले नहीं बैल नहीं चराते थे। मुझे एक बात बताओ, गाय का बछड़ा बड़ा होकर के क्या बनेगा? गाय थोड़ी बनेगा, वो तो बछिया होगी, बछड़ी होगी तो गाय बनेगी। और भगवान भैंस भी चराते थे। उसका प्रमाण कुम्मन दास जी की वार्ता में टोंड के गने में पधारे जब, तो भैंसे पे बैठ के पधारे हैं, तो भैंस थी तो उसको भी तो चराते ही होंगे ना भगवान। ऐसा थोड़ी कि ना मैं भैंस को नहीं चराऊंगा। और इसीलिए हमारे किसी भी सखा ने यह नहीं कहा कि भगवान सिर्फ गाय चराते थे। हर एक सखा ने गाया है कि आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। उनको गायों में रहना अच्छा लगता था। सिर्फ गाय नहीं चराते थे, तो गाय भी चराते थे, बैल भी चराते थे, भैंस भी चराते थे, तो बकरियां भी चराते होंगे। अर्थात इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने यह शब्द प्रयोग किया है कि कुछ गाय या कुछ पशु ऐसे थे जो भगवान की प्रेममयी वाणी नहीं सुन सकते थे, नहीं समझ सकते थे, तो उनको भगवान कैसे बुलाते थे? मेघ गंभीरया वाचा चारयन् दूरगान पशुन। भगवान फिर मेघ जैसी गंभीर वाणी करके बोला ना वापस आ जाओ, मतलब थोड़ा सा भगवान अपनी वाणी में एक गंभीर प्रकट करते हुए बादलों जैसी गड़गड़ाहट वाली गंभीर वाणी करके। और इसलिए वहां पर गाय नहीं प्रयोग किया। भगवान प्रेम से किसको बुलाते हैं? क्वचिदाह्वयति प्रीत्या गो, गायों को बुलाते हैं। और गंभीर वाणी से थोड़ी मोटी वाणी करके, मतलब
भारी वाणी करके किसको बुलाते हैं? मेघ गंभीर या वाचा चारयन दूरगान पशु। उसमें दो शब्द प्रयोग है, दूरगान, चारयन। जो चरने के लिए, मतलब अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए भगवान से दूर चला गया है, वो है पशु। इसमें कहीं किसी का नाम नहीं है, तो हम भी हो सकते हैं साहब। श्री गोसाई जी और श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण अपने श्रीमती सुबोधिनी जी में और श्रीमती टिप्पणी जी में ये समझाते हैं, ये हमारा भी स्वभाव हो सकता है। यही तो जीव स्वभाव है कि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके भगवान से दूर चले जाते हैं। और तो फिर हम कौन हो गए? चारयन दूरगान पशुन। तो वही तो पशु है जो इतना सुंदर दिव्य देह प्राप्त होने के बाद भगवान का न होकर के भगवान से दूर रहे। और यही बात इस श्लोक में आगे बता रहे हैं। और इसलिए भगवान को लौकिक मत मानना। लौकिक प्रभुवत कृष्णो न द्रष्टव्य कदाचन, कभी भी मत मानना, क्योंकि भगवान का स्वभाव है किसी को अपना बनाते ही नहीं है। बनाते हैं तो पहले प्रेम से पुकारेंगे, पर जो गाय, जो भैंस, जो बकरी जो नहीं आ रहे उनको पकड़ के बुलाएंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। याद रखना, भगवान या तो अपना मानते हैं या तो नहीं मानते। जिनको मान लिया है उनको कभी दूर नहीं करते। तो इस विषय के लिए हमें तो आनंद और सौभाग्य सोचना चाहिए और गौरव करना चाहिए कि हम पर तो हमारे कन्हैया की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि हमें जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण जैसे, भगवान श्री वल्लभ जैसे सदगुरु प्राप्त हुए, जिन्होंने कन्हैया को, उस विराट पुरुष को सुंदर इतना छोटा करके हमारे माथे, हमारे घर में पधरा दिया, और इस वचन के साथ कि ये हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। अतः भगवान कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने हमें अपना बना लिया है तो फिर कभी नहीं छोड़ेंगे, और हम उनके हैं तो हमें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी है कि लौकिक, और पर साथ में एक संदेश है, भगवान को लौकिक नहीं मानना। इसलिए भगवान के साथ लौकिक व्यवहार नहीं करना, लौकिक शब्दों का प्रयोग भगवान के लिए। कुछ लोग लौकिक व्यवहार भी करते हैं प्रयोग के साथ साथ। जैसे भगवान का कोई स्वरूप है आपके पास, अगर आपके पास भगवान का स्वरूप है तो ऐसे करके चुम्मा करना, चुंबन करना, मेरे लाला, मेरे लाला। अभी आपको यह अधिकार भगवान ने प्रदान नहीं किया है कि आप ये लौकिक क्रियाएं, चुंबन, आलिंगन इत्यादि, वो श्री गोपी जनों को भगवान ने प्रदान की हैं, हमें प्रदान नहीं किए। ये लौकिक व्यवहार है। मारो लालो ये शब्द नहीं, आपके गुरु के द्वारा आपको अपने ठाकुर जी का जो नाम प्रदान किया गया है, उसी नाम से भगवान का स्तवन करे, भगवान के दंडवत करे और भगवान का कीर्तन करे। कहीं भी लौकिक कोई भी न द्रष्टव्य, किसी भी प्रकार से भगवान को लौकिक नहीं मानना। फिर आगे कह रहे हैं, लौकिक प्रभुवत कृष्णो न द्रष्टव्य कदाचन। और इतना ही नहीं, भगवान का यह स्वभाव श्री गोसाई जी अपनी इस विज्ञप्ति में बताते हैं, अंगीकृतिश्च नित्या। जो अंगीकृति है वो नित्य, भगवान का अंगीकार नित्य है। इसलिए भूतकाल में भी उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है, भविष्य में भी छोड़ेंगे नहीं, वर्तमान में भी आपको छोड़ा तो नहीं है साहब। भूतकाल में भी आप नित्य लीला में थे, क्योंकि श्री महाप्रभु जी निबंध में आज्ञा करते हैं कि ये केचन भगवत सेवकाहा, जो पहले भगवान के सेवक थे वही अपराधवश या भगवत इच्छावश इस भूतल पर आए हैं। उन्हीं दैवी जीवों को इकट्ठा करके पुनः रास लीला का तात्पर्य, पुनः भगवान की उस लीला में मुझे संजोना है, इन सारे मोतियों को एक माला में पिरो के भगवान के चरणों में चढ़ाना है। तो भगवान ने पहले भी आपको लीला में अंगीकार किया था। जैसे जय विजय को उनके अपराधवश श्राप प्राप्त हुआ, भगवान ने भले उन्हें कहा कि जाओ धरती पर धरती पर जाकर के छोड़ा नहीं है, धरती पर से वापस लाने के लिए भी स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं साहब। और कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन करके, भगवान कभी नरसिंह रूप धर के, तो भगवान ने कभी वराह रूप धर के अपने उन सेवकों को वापस अपने निज धाम बुलाया। तो यही कृपा हमारे साथ हुई है। पहले 5,500 वर्ष पूर्व
साक्षात कृष्ण लीला कर रहे थे और वही कृष्ण 550 वर्ष पूर्व जगत गुरु महाप्रभु भगवान श्री वल्लभ, श्री विठ्ठल और श्री गोपीनाथ बनकर के हमारे इस कलयुग में हमारा उद्धार कर हम पर कृपा करने और हमें उसी रास लीला रूपी सेवा का दान देने के लिए पधारे। यही तो हमारा सौभाग्य है और उन्होंने अपने जीवों को चुन चुन के वापस सेवा में संजो दिया है, इसलिए अंगीकृति नित्या है, याद रखिए। तो फिर क्या करना, एक ही काम करें, सर्वं समर्पितम भक्त्या कृतार्थोसि सुखी भव। सर्वं समर्पितम भक्त्या, भगवान श्री वल्लभ के मन में यह संदेह हुआ कि कहीं त्याग तो नहीं करेंगे या पहले जैसी अब मुझ पर कृपा नहीं रहेगी भगवान की, क्योंकि मैंने आज्ञा नहीं मानी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तब ये कह रहे हैं कि ना, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर्वम समर्पितम भक्त्या कृतार्थोसि सुखी भव, भगवान को सर्व समर्पण करना ही ये हमारा कर्तव्य है और हमने तो पहले ही समर्पण कर दिया है, और वो भी भक्ति के द्वारा। एक बात और याद रखिए, भक्ति के द्वारा। भगवान भी भगवत गीता में ये बात बताते हैं पर गलत अर्थ देते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब लोग कहते हैं भगवान तो भावना भूई खाचे। ओहो, ये शब्द बड़ा ही कष्टकारी है। भगवान तो भावना भूई खाचे, और भगवान तो भाव के भूखे हैं, बस भगवान को कुछ भी दे दो। ऐसा नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सत्य बात है। अहम अश्नामी, मैं अरोगता हूं। अश्नामी, अशन करना माने खाना, दांतों से चबा चबा के खाना, उसको अशन कहते हैं। तो अश्नामी पर कौन सा? तो यह में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान ने वहां शर्त रखी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यह जो व्यक्ति भक्त्या में प्रयच्छति, मुझे भक्ति के द्वारा देता है, तद अहम, उसी वस्तु को मैं भक्ति उपरतम अश्नामी, और वो भी भक्ति, सिर्फ भक्ति से समर्पण करना नहीं, जब वो लेने गया तब से उसने उस प्रेम को कम नहीं होने दिया। मतलब अगर आप आम भगवान को अरोगाते हैं तो आम लेने गए तब, और आम खरीदने के लिए पैसे कमाने गए तब भी आपके मन में वही प्रेम होना चाहिए और वही शुद्धि होनी चाहिए द्रव्य प्राप्ति की, और वह शुद्धि से खरीदा हुआ आम, और आम खरीदते वक्त भी भगवान के सुख और प्रेम का विचार, और फिर वह आम जब प्रेम से अरोगाते हैं तब भगवान अरोगते हैं। यह भगवान का कहने का तात्पर्य है, और इसी बात को श्री आचार्य चरण समझाते हैं। और इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि अपने लिए कर्म नहीं करने हैं, भगवान के लिए। आम लानी है भगवान के लिए, रोटी बनानी है भगवान के लिए, उनको जैसी पसंद है, रसोई बनानी है भगवान के लिए, उनको जैसी पसंद है। हम लोग क्या करते हैं, हमको जैसा अनुकूल है, मतलब पहले हम अगर मकान खरीदेंगे तो हम सबसे बड़ा कमरा, सबसे अच्छी जगह हम हमारे लिए देख लेंगे, फिर अब भगवान यहां सेट हो जाएंगे, हम ये सोचेंगे। नहीं, सबसे पहले मेरा कन्हैया इस, क्योंकि घर का मालिक, हमारे जीवन का मालिक वो है। और इसीलिए श्री आचार्य चरण कह रहे सर्वम समर्पितम भक्त्या कृतार्थोसि सुखी भव। हमने तो पहले ही समर्पण कर दिया है, तो फिर हम तो कृतार्थ ही हैं। और इसीलिए जब हमने आत्मनिवेदन कर ही दिया है और आत्मनिवेदन करने वाले अत्यंत कृतार्थ हैं, तो फिर मुझे काहे की चिंता। और हमने आत्मनिवेदन किया, वो भी कैसा, जैसा श्री पुरुषोत्तम जी अपनी टीका में आज्ञा करते हैं, एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धवात्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्ति कोन्योर्ख्योस्यावशिष्यते। अरे उद्धव, इस प्रकार के धर्मों के द्वारा, एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम, जिसने अपना देह, इंद्रिय, आप्त, पुत्र, वित्त सब कुछ अंतःकरण सहित आत्मनिवेदन मुझे कर दिया है, और इस प्रकार के धर्मों का आचरण जो कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को फिर भगवदीयत्वे नैव परिसमाप्ति सर्वार्थः, फिर तो उसके लिए सारे अर्थ वहीं समाप्त हो जाते हैं, फिर उसको काहे की चिंता है। और इसीलिए यही कृष्ण साथ कृत प्राणाः तेषां का परिदेवना, ये बार बार हमको उपदेश दिया जा रहा है।
और भगवान भागवत जी में उद्धव गीता में ये बताते हैं, एवं धर्मैर्मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्ति, और मुझ में भक्ति हो जाती है इस प्रकार के धर्मों को करने से, को अन्य अर्थ अवशिष्यते, फिर कौन सा अर्थ बच गया उसके जीवन में साधने का, यही उसका जीवन सार्थक हो गया। और यही बात, तो कौन सी भक्ति, कौन से धर्म करने हैं, उद्धव जी को बताए हैं उन धर्मों को, और कैसा समर्पण, कैसा आत्मनिवेदन करना है, ये बात भी 8वें श्लोक में बताते हैं। प्रौढ़ापि दुहिता यद्वत् स्नेहान न प्रेष्यते वरे तथा देहे न कर्तव्य वरस्तुष्यति नान्यथा। अर्थात कह रहे हैं कि प्रौढ़ापि दुहिता यद्वत् स्नेहान न प्रेष्यते वरे। मान लीजिए कि आपके घर में आपकी बेटी बड़ी हो गई हो और वरने योग्य हो गई हो, आपने विवाह भी करवा दिया हो है, और फिर आप उसको अपने पति के घर आपके स्नेहवश न भेजते हो कि वे नहीं नहीं मने मारी दिखरी थी, बहु प्रेम हर एक पिता को होता है, पर वो पिता फिर उसको रोक ले, तो आपको क्या लगता है कि उस स्त्री का पति क्या प्रसन्न हो पाएगा? आप अपने स्वार्थ के चलते, स्नेह के चलते, तो वैसा हमें हमारे देह के साथ नहीं करना है, क्योंकि इस देह का, इस आत्मा का स्वामी वर वो है हमारा कन्हैया, बंधु श्री विठ्ठल वर सुंदर, वो हमारे स्वामी है। तो हम इस देह, इंद्रिय, आत्म सब कुछ उनको समर्पित ना करके फिर अपने लिए चलाते हैं, तब वो अप्रसन्न होंगे, और अप्रसन्न होते ही याद रखिए महाअपराध हो जाएगा। तो अब कौन से धर्म करने चाहिए कि जिससे हमारा अपराध ना हो? और इस ग्रंथ के अंतिम लक्ष्य तक अब हम कल, हमारा इस सत्संग का भी अंतिम दिवस कल है, इसलिए कल हम अच्छे से इस विषय को भी देखेंगे, समझेंगे, और अंतिम ग्रंथ के श्लोक तक पहुंचने का पूर्ण प्रयास करते हुए मैं विराम लेता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ, जय गोपीनाथ।